बॉटनी के स्टूडेंट हैं और आपके टैक्सोनॉमी आती है और टैक्सोनॉमी के अंदर फैमिलीज़ वाला पोर्शन भी आपके है। बच्चे कहते हैं कि सर ये फैमिली तो बहुत सारी हैं, 8, 10, 15, 20 बहुत सारी फैमिलीज़ हैं। बच्चे ये प्रॉब्लम बताते हैं। या फिर बच्चे कहते हैं कि सर ये तो सब एक जैसी लगती हैं, यानी कि उसी रूट स्टेम सब में हैं, तो दिक्कत आती है सर। तीसरा बच्चे कहते हैं कि सर ये तो मिक्सअप हो जाती है, एक फैमिली के कैरेक्टर दूसरे में मिल जाते हैं, दूसरे के तीसरे में मिल जाते हैं। और चौथा बच्चे कहते हैं कि सर शब्दावली जो है ना, टर्मिनोलॉजी जो है, जैसे लीफ सिंपल, कंपाउंड, साइथियम, वर्टिसिलास्टर, ये सब बड़ा मुश्किल लगता है सर, और बहुत सारे हैं सर ये। और कुछ बच्चे तो ऐसे कहते हैं कि सर कुछ भी समझ में नहीं आता। इन पांचों चीज़ों में से कोई भी एक प्रॉब्लम अगर आपकी है तो ये वीडियो 100% आपकी मदद करेगा। बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान यूनिवर्सिटी बॉटनी डिपार्टमेंट से रूबरू हूँ आपसे एक टैक्सोनॉमी फैमिलीज पढ़ने का एक 4 स्टेप फॉर्मूला। और इस 4 स्टेप फॉर्मूला को समझ लेने के बाद आप किसी भी फैमिली के किसी भी क्वेश्चन को किसी भी एग्जाम में आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, और फिर अटेम्प्ट ही नहीं, आप बिल्कुल सही आंसर देके आएंगे। ऐसा मेरा अपना विश्वास है अब तक के मेरे स्टूडेंट के साथ, जो स्टूडेंट जिनको मैंने पढ़ाया है और उन्होंने मेरे को एग्ज़ाम के बाद वापस आके बताया है। तो समझते हैं कि सबसे पहले ये बात हमने की कि ये सारी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम कुछ और हो सकती है, बट अगर इससे संबंधित है तो बने रहिएगा। क्या वजह रही कि ये प्रॉब्लम हमारे सामने आई? प्रॉब्लम इसलिए आई डियर स्टूडेंट कि सब सिस्टम के अकॉर्डिंग, यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग फैमिली बहुत सारी हैं। बिल्कुल है, आपकी बात बिल्कुल जेन्युइन है। प्रकार के वर्गीकरण, यानी कि नेचुरल, आर्टिफिशियल और फैलोजेनेटिक, तो ये संख्या बढ़ती जा रही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि फैमिलीज की संख्या घट नहीं रही, बढ़ रही है। यानी कि जितनी बेंथम ओकर में थी उससे ज़्यादा हचिनसन में, उससे ज़्यादा एंगुलर फ्रंटल में, उनसे ज़्यादा आगे में। कहते हैं सब सेम है। बिल्कुल सब सेम इसलिए कि प्रत्येक फैमिली में रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस, सारी जो टर्म हैं वो सेम आती हैं, सबकी सब इंक्लूड होती हैं, इस वजह से सेम लगती हैं आपको। यहाँ पर भी आप सही हैं। तीसरी बात है कि जो शब्दावली जो है आपको लगता है कि एक जैसी हैं, डियर स्टूडेंट, एक जैसी नहीं है। हाँ, एक शब्दावली से दूसरी शब्दावली का ओरिजिन हुआ है, बट एक जैसी नहीं है। यानी कि बॉटनी में, टैक्सोनॉमी में पर्यायवाची नहीं होते। जैसे हम कहते हैं स्टेम और राइजोम। स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम इज राइजोम, अंडरग्राउंड स्टेम इज राइजोम, अदरक इज राइजोम। तो आप अंतर समझ सकते हैं यहाँ पे। सब कहते हैं कि रट लो, ये सबसे बड़ा गलत बात होती है। रटना नहीं होता है, इसको रीड करना होता है, इसको समझना होता है। और स्कूल से कॉलेज तक अगर लगातार आपने 2 बार सुन लिया रट लो, तो फिर ये प्रॉब्लम बनी रहती है। सॉल्यूशन क्या हो इसका, और एग्जाम्पल के साथ मैं इसको समझाऊंगा। 4 स्टेप सॉल्यूशन फॉर्मूला है। पहला स्टेप है कि आपके पास इसकी इम्पोर्टेंस मालूम होनी चाहिए। इम्पोर्टेंस 2 एस्पेक्ट, एक एस्पेक्ट ये कि इसको पढ़ने के बाद मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या एंट्रेंस में एडमिशन हो जाएगा, ये क्या क्या मेरे को बेनिफिट मिलने वाले हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इसका एक सिंपल लाइन में मैं कहूँ कि इस सब्जेक्ट की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। इससे आप समझ सकते हैं। दूसरा कि सब जो फैमिली में पढ़ रहा हूँ, क्योंकि हम एक एक फैमिली को ही पढ़ना होगा, पहले एक को पढ़ेंगे फिर दूसरी को। जिस किसी भी फैमिली को पढ़ रहा हूँ, यानी कि पहली फैमिली मैं ले रहा हूँ मान लो, तो पहली फैमिली की इम्पोर्टेंस, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, यानी कि बहुत सिंपल सा कि साहब पत्ता गोभी, फूल गोभी ब्रेसिकेसी की है, इतना पता होना चाहिए। सरसों ब्रेसिकेसी, यानी कि जो डेली लाइफ में हम यूज कर रहे हैं, इतना सा पता होना चाहिए। जैसे खीरा, मतीरा, तरबूज, ये कुकुरबिटेसी का, इतना सा पता होना चाहिए। और ये बहुत आसानी से सबके हाथ में फ़ोन है, जैसे आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। ये पहला स्टेप है। बट इससे पहला स्टेप, इसका जो एक पार्ट है वो कि मुझे मालूम होना चाहिए मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, तो इसका पोर्शन कितना है, कितने क्वेश्चन आते हैं, ये मुझे क्या देगी। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, जो शब्दावली जो है, जो सबसे बड़ी समस्या उभर के आती है बच्चों के सामने, शब्दावली जो है वो बच्चे कहते हैं बहुत सारी है, तो बहुत सारी तो पढ़नी नहीं है। फिर बच्चे पूछते हैं कि कितनी पढ़नी है सर,
तो केवल डायग्नोस्टिक कैरेक्टर की ही पढ़नी है। इसका मतलब ये हो गया कि हमें जो डायग्नोस्टिक कैरेक्टर हैं हमारी फैमिली के, उन्हीं को पढ़ना है, उन्हीं की शब्दावली को पढ़ना है। बाकी और कितने होते हैं, 3 4 5 शब्द, 3 4 5 शब्द होते हैं। अभी मैं बताऊंगा अभी एग्जाम्पल देके, इतने से होते हैं। तो उतनों को पढ़ना है, ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना। नंबर 3 थर्ड स्टेप है कि उस फैमिली का एक्सेप्शन भी हमें पता है, यानी कि उस फैमिली का अपवाद क्या है उसका। जैसे ब्रेसिकेसी में हम कहते हैं आइबेरिस हमारा, कैंडीटप्ट चांदनी अपवाद है इसका, बिल्कुल इतना सही पता होना चाहिए कि इसका अपवाद कौन सा है, बस। और फोर्थ स्टेप है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ये चौथा स्टेप है कि इसकी इकोनॉमिक बॉटनी आसपास के अकॉर्डिंग मालूम होनी चाहिए। यानी कि जहाँ हम रहते हैं, जो हम खाते हैं डेली यूज में, जैसे हम कपड़े पहनते ही पहनते हैं, कपड़े किससे आए, मालवेसी के, गॉसिपियम कॉटन। भिंडी हम खाते हैं, मालवेसी की। मटर हम खाते हैं, लेग्यूमिनोसी के। आलू हम खाते हैं, सोलेनेसी का। मिर्ची, हर घर में मिर्ची होती है, लाल मिर्च, शिमला मिर्च, सोलेनेसी का। बस इतना सा पता होना चाहिए। यानी कि आपके आसपास दुकानों में, मंडी में, सब्जी में, अगर आपके आसपास खेत में जो जो इकोनॉमिकली काम आ रही है, उसका पता हो कि ये किस किस फैमिली की है, बस इतना सा आपको जान लेना है। क्योंकि यहाँ पे मैं जो NLP यानी कि जो माइंड का जो साइंस है, उसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो सबके पास है। इसमें चाहे गांव का हो बच्चा हो, शहर का बच्चा हो, कहीं का बच्चा हो, कोई भी इसको यूज कर सकता है। तो ये 4 स्टेप। अब कई बार बच्चे कहते हैं कि सर ये 4th पॉइंट समझ में नहीं आया, इसको मोर सिंपल कर देता हूँ। आप इतना कर लो कि फैमिली के को 2 पार्ट में बांट लो, एक वेजिटेटिव कैरेक्टर और दूसरा रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। वेजिटेटिव कैरेक्टर में रूट, स्टेम, लीफ, ब्रांचेज, और रिप्रोडक्टिव में फ्लावर, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, फ्रूट और इन्फ्लोरेसेंस। ये इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट, इतने में हमें डिवाइड कर लेना है। ठीक है, अब हम जो मैंने सॉल्यूशन दी, इसका हम एग्जाम्पल को समझते हैं, एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझते हैं। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिया ब्रेसिकेसी का, इसलिए लिया है कि ब्रेसिकेसी स्कूल में भी चलती है, कॉलेज में भी चलती है, यूनिवर्सिटी में भी चलती है, यानी हर लेवल पे ब्रेसिकेसी काम आती है। देखिए कितने शब्दों को हमें देखना है, यानी कि ये जो पहला पॉइंट है सॉल्यूशन स्टेप में, उसमें तो कुछ करना ही नहीं आपको। दूसरे स्टेप में आ गया हूं मैं। दूसरे स्टेप में देखिए कि कितने डायग्नोस्टिक कैरेक्टर हैं और कितने शब्दों को हमें पढ़ना है, बस। देखिए क्या क्या है, लाइरेट शेप लीफ, वीणा के आकार की पत्ती देखना है, वीणा के आकार की पत्ती। आपके पास फोन है, आप सीधा लिखेंगे लाइरेट शेप लीफ, सब कुछ दिखा देगा, बहुत सारी फोटोज आ जाएंगी, देखना है। फिर मूली की पत्ती को तोड़ना, पता चल जाएगा। क्रॉस फॉर्म कोरोला, यानी कि कोरोला ऐसे 90 डिग्री पे, यानी कि ऐसे क्रॉस फॉर्म कोरोला, कुछ नहीं करना। टेट्राडाइनम सिस्टेमन, यानी कि 2 + 4, यानी कि एक चक्र में 2 स्टेमन है और दूसरे चक्र में 4 स्टेमन है, टेट्राडाइनमस स्टेमन। रेपलम, ये फाल्स सेप्टम ओवरी में मिलता है, रेपलम बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पर्पज से, ऑब्जेक्टिव एग्जाम पर्पज से। ये रेपलम आप लिखेंगे पता चलेगा। पैराइटल प्लेसेंटेशन, परिधीय बीजान्यास, एक ही वर्ड है, आपको सिर्फ 4-5 प्रकार के प्लेसेंट है, उसमें से एक पढ़ना है, पैराइटल कैसा होता है, तो वो नहीं तो सोगरी आती है मार्केट में सब्जी में, उसको आप सेक्शन काटेंगे तो पता चल जाएगा। और सिलिकुआ इसका फ्रूट का टाइप है, सोगरी यानी कि सिलिकुआ। एक्सेप्शन की मैंने बात की, आइबेरिस हमारा, और यहाँ पे एक्सेप्शन सिलिकुला, यानी कि इसका जो सिलिकुआ फ्रूट होता है नॉर्मल, और एक्सेप्शन में सिलिकुला होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये स्टेप देखिए सारे एक एक। पहला स्टेप म्यूसिलेज का पाया जाना और स्टिलेट हेयर का पाया जाना। हेयर है ना इसकी जो वो आपको माइक्रोस्कोप पे दिखेंगे, इसलिए मैं लास्ट में लिखा नहीं, देखो कोई बात नहीं। म्यूसिलेज का पाया जाना, भिंडी की सब्जी आपने सूखी खाई है हमेशा, रसीली खाई है क्या, जैसे आलू की अपन रसीली सब्जी बनाते नहीं खाई, ये लसलसा पदार्थ होता है। एपिकैलिक्स का पाया जाना कि कैलिक्स कोरोला जो होता है उसके बाहर एक चक्र और होता है, उसको बोलते हैं एपिकैलिक्स। एक ही वर्ड को देखना है, एपिकैलिक्स। फिर स्टेमन इन्फिनिट, अनंत स्टेमन यानी कि 10 से ज़्यादा संख्या होती है, इन्फिनिट बोलते हैं। मोनोएडल्फस यानी कि जो सारे जो स्टेमन हैं उसका जो फिलामेंट है वो जुड़ जाता है, एक ट्यूब बन जाती है। गुड़हल में देखना
कॉमन प्लांट है, आपके आसपास मिल जाएगा। मोनोएडल्फस स्टेमन, जिसको हम स्टेमिनल ट्यूब कहते हैं। एंथर मोनोथिकस, यानी कि मेजोरिटी में एंथर डाइथिकस होते हैं और ये मोनोथिकस होते हैं। बस ये देखिए 1 2 3 4 5 6 वर्ड पढ़ने हैं आपको, 6 ही शब्दावली जाननी है, बाकी 7वीं जाननी ही नहीं। फिर इसमें से आप अलग अलग करो तो ये म्यूसिलेज तो सब में आएगा। स्टीलेट हेयर हो गया, ये वेजिटेटिव हो गया, बाकी सब रिप्रोडक्टिव हो गया। ठीक है, तो अब देखिए ये दोनों एग्जाम्पल से इंपॉर्टेंस आपको पता चल गई लाइफ की और इकोनॉमिक बॉटनी के एंगल से। शब्दावली, इन्हीं शब्दावली को पढ़ना है, यानी कि यही इसके डायग्नोस्टिक कैरेक्टर है। इसके अलावा जो भी आपकी बुक में लिखा है वो सब जनरल कैरेक्टर है, ये जान लेना है। इसके बाद एक्सेप्शन आपको जान लेना, जैसे इसका एक्सेप्शन साइडा है जिसमें एपिकैलिक्स नहीं होते, इसका बाकी सब में होते हैं। फिर इकोनॉमिक बॉटनी लोकल में आपके आसपास दुकान में या जो भी आपके खेत में आप देखेंगे जो हम रूटीन लाइफ में काम में लेते हैं उसकी जान लेनी है। बस इतना सा हो गया। इस तरीके से आप 2-3 बार अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि 2-3 फैमिलीज को अगर आप ऐसे पढ़ लेते हैं तो आपका काम हो जाता है। हाँ, ये सवाल हो सकता है कि भाई सर हमारे पास तो है ही नहीं, हम किस तरह से पढ़ें। तो मेरा एक दूसरा चैनल और है, उसमें मैंने बहुत सारी फैमिलीज़ को के डायग्नोस्टिक कैरेक्टर दिए हैं और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस दी हुई है, तो उसको आप देख लेंगे। उसका डिस्क्रिप्शन यानी कि उसका लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है, आपकी कोई ऐसी फैमिली है, तो आप कमेंट बॉक्स में फैमिली का नाम लिख दीजिएगा, तो उसके डायग्नोस्टिक कैरेक्टर और उसका जो इम्पोर्टेंस है वो मैं आपको अगले वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवा दूंगा। हाँ, आपका कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है, कोई भी सवाल है तो पूछिएगा ज़रूर, क्योंकि टैक्सोनॉमी एक ऐसी चीज़ है कि इसका डाउट अगर एक बार आपके मन में रह गया तो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, ये डाउट अपने आप में सॉल्व नहीं होता। हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये जो मेरा चैनल है एक्सक्लूसिव टैक्सोनॉमी का है, यानी कि इस पे सारे वीडियो आपको टैक्सोनॉमी के मिलेंगे। तो टैक्सोनॉमी का और भी कोई टॉपिक है तो मुझे बताइएगा ज़रूर। थैंक यू वेरी मच।